हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको फिर से क्यूनेट के बारे में थोड़ा कुछ और बताना चाहूँगा। थोड़ा मुझे एक्सप्लेनेशन करनी है कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपने ज्वाइन किया था, आपने लोगों को कई लोगों को फंसाया, उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये मेरी क्यूनेट की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने बनाई थी काफ़ी दिन हो गए, उसमें काफ़ी व्यूज़ आए, कईयों ने मुझे कॉल किया, कईयों ने सजेशन दिए, तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले जो आप अक्सर लोगों की यूनिट वालों से बात करेंगे वो ये कहेंगे जी हमारी कंपनी लीगल है, हमारी कंपनी में जो पैसा आता है वो TDS काट के आता है, तो कंपनी हमारी लीगल है, नॉर्म्स वगैरह दिखाएंगे आपको। देखिए, ऑफिशियली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो होती है उसके हिसाब से सोचा जाए तो बिल्कुल लीगल है, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से ज्वाइनिंग कराई जाती है, वो तरीका यहाँ पर इनका जो इलीगल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये गलत काम करते हैं। कैसे? देखिए, जो इनका ज्वाइनिंग का जो तरीका होता है, सबसे पहले आपको पता है, आपका जो भी ज्वाइन कराने वाला होगा वो आपको मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्म करेगा, फिर आप जाएंगे, वो आपको बताएगा कि आपको होटल में इंटरव्यू के लिए नाम से वहाँ से कॉल आएगी, जी आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब नॉर्मली आप सबने इंटरव्यू दिए हैं, सब जानते हैं इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है। जब आप इंटरव्यू देने कहीं जाते हैं, पहले तो जगह आपको पहले से पता होती है, ये जगह बताती ही नहीं कभी, ये आपको जगह बताई नहीं जाती। सिर्फ कहेंगे गेट नंबर 2 आप जनपद के मेट्रो स्टेशन के पास आ जाओ, फिर वहाँ पे आप 1-1.5 घंटा वेट करेंगे, आराम से हो जाता है, 1-1.5 घंटा वेटिंग हो जाएगी। आपको मैकडी में बैठाएंगे, आपका जो भी ज्वाइन कराने वाला होगा, फिर वेट करते रहेंगे 1 से 2 घंटे 3 घंटे, फिर आपको ताज़ा जहाँ भी बुलाया जाएगा। क्योंकि इनका, मैंने आपसे कहा ना, ये इंटरव्यू ना होकर ये धोखा होता है। इंटरव्यू के नाम पे छलावा किया जाता है। वहाँ पे जब होटल में जाएंगे, आपको कभी किसी होटल में इंटरव्यू देखा है आपने? वो भी वहाँ पे कैफेटेरिया में इंटरव्यू होता है। कभी सोचें इस चीज़ को, इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है? आपने बहुत सारी कंपनीज़ में देखा है इंटरव्यू कैसे होता है। बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, सबका इंटरव्यू, आपकी मार्कशीट देखी जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आपकी सब चीज़ें चेक की जाती हैं। और यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू के नाम पर धोखा दिया जाता है। यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि जो बंदा हमारे पास आया है वो, उसका हम किस हद तक ब्रेन वॉश कर सकते हैं। ये पूरा गेम बेटा ब्रेन वॉश का होता है। जितना, मतलब एक जोन मान के चल लो, आपकी एक यूनिट, एक जोन है, एक दूसरा जोन है। तो वहाँ पर जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है, वो ये चेक करते हैं कि जो सामने वाला बंदा हमारे पास आया है उसको हम किस हद तक मोल्ड कर सकते हैं, वो हमारे किस हद तक काम आ सकता है। तो ये होता है यहाँ पर इंटरव्यू के नाम पे धोखा दिया जाता है। इंटरव्यू कुछ नहीं होता, सबको ऑलमोस्ट, मतलब बातचीत की जाती है, लोगों से डिस्कस किया जाता है, तो वहाँ पर यह देखेंगे आप, सबको ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ उनको सेलेक्ट नहीं करते ये लोग जो बंदा थोड़ा सा तेज़ होता है, जिसको थोड़ा सा मार्केट की नॉलेज होती है, जो इनसे थोड़ा सा बहस करता है, जो भोंदू टाइप होता है, जो इनके उस चमचम में इनके उतर चुका होता है, तो वो तो कुछ पूछता ही नहीं है, उसे तो बड़े आराम से मोल्ड कर लेते हैं। कहते हैं आपका सिलेक्ट हो गया, अब लाइसेंस फीस के नाम पे हमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए जमा कराओ, आपका हो गया। तो इस तरह से किया जाता है। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, उसमें सिर्फ पूरा का पूरा ये फ्रॉड है, धोखा है। उसके बाद बात है लीगल, जैसे इन्होंने कहा TDS काट के देते हैं, वो मैंने आपको बताया। मैं जोन की बात कर रहा था। मैंने इस कंपनी में कम से कम 1.5 साल काम किया। मैंने 1.5 साल मैंने भी दिया, ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया। जैसे मुझसे कईयों ने कहा कि सर आपने कोई काम ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं की आपने, जब मेहनत करने की बारी आपने छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं, मैंने प्रॉपर 1.5 साल दिए हैं इसमें। और इनका जो काम करने का तरीका वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, ये जो ज्वाइनिंग कराने का जो तरीका होता है इनका, वो सिर्फ बिल्कुल आपको एंड तक, जब तक आप पैसे नहीं दे देंगे, आपको कंपनी का नाम तक नहीं बताया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये है पूरा, जो जिसको हम गलत तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखें, एमवे है, वेस्टीज है, वहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, सब कुछ पता होता है, आपको पता है कौन से प्रोडक्ट आप ले रहे हो, मर्जी आपकी अपनी होती है। यहाँ पे तो कोई मर्जी है ही नहीं। इवन इफ खरीदने वाले को नहीं पता होता कौन सा प्रोडक्ट है, उसके ईमेल पे मैसेज आ जाता है कि आपके नाम पे परचेजिंग हुई है। और मैंने खुद अपने पैकेज यूज़ नहीं किए, मुझे हॉलीडे पैकेज दिए गए थे बैंक को, थाईलैंड के, यूज़ ही नहीं किए। 14 दिन का था, पता नहीं क्या था, कैसा था। मेरे साथ जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, किसी ने यूज़ नहीं किया, सबका पड़ा हुआ है। वॉच ही देते हैं आपको प्रोडक्ट के नाम पे। वॉच इनकी साइट पे तो दिखाएगी वो 50,000, 40,000, 32,000, 1 लाख की दिखाई जाएगी नॉर्मल। अगर आप उसकी रैंकिंग चेक करोगे वर्ल्ड पे, कहीं कोई रैंकिंग ही नहीं है। वो तो चाइनीज़ जो कॉपी वॉचेस होती है उस टाइप की दी जाती हैं आपको। ये आप अपनी साइट पे आप कितने की भी बेच लो, उसका कोई इशू थोड़ी होता है। भाई मेरी अपनी साइट है, मैं उसमें 5,000 की चीज़ 1 लाख में बेच सकता हूँ। तो वैसे इनकी अपनी खुद की साइट है, उसमें कोई भी प्राइस टैग कुछ भी करके बेच सकते हैं। इस तरह से ये आपके पैसों को लेते हैं ये। इसके बाद बारी आती, मैंने जैसे आपको बता रहा था कि जोन की बात कर रहा था, तो मैंने खुद, मतलब मैं जब इनके साथ काम करता था तो मुझे खुद आज की डेट में विश्वास नहीं होता कि मैंने कितने लोगों से क्या क्या झूठ बोला और कैसे उनको ज्वाइनिंग कराई है।
क्योंकि पूरा धंधा ही झूठ पे चलता है। मैंने खुद बहुतों को झूठ बोला है, बहुतों को ज्वाइनिंग कराई है, और ये पूरा वैसे ही चलता है। सामने वाले को आप बस, सबको बस वही दिखता है कि यार बंदा ज्वाइन कर ले, मेरे 15-20 हज़ार का कमीशन बन जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचते ये। बस सबको वही फ़ोन मैसेज करना और फ़ोटो डाल के चमकाना लोगों को, बस यही इनका टारगेट होता है मेन। उसके बाद जब ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी समझाते हैं, वो भी बेचारा क्या करता है, फंस चुका होता है, अपने पैसे को कवर करने के लिए वो आगे और लोगों को ढूंढता है इस तरह के। तो यहाँ पे यही एक सिस्टम चलता आ रहा है। और जो होता है, जो समझदार होता है वो नहीं ज्वाइन करता है, जो जिसको लगता है, जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं जिनको लगता है नहीं यार ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, वो छोड़ देते हैं अपना। दूसरा आता है इसमें जो लोग ज्वाइन कर चुके होते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने भी जब वीडियो बना कर डाली थी, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, और इवन इफ कई बच्चों ने ऐसे जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था, वो मेरे ज्वाइन करने से 2-3 साल पहले ज्वाइन करके छोड़ चुके थे। उन्होंने सर मुझे मैसेज किया कि सर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, किया वो किया। लेकिन आप गौर करिए, किसी ने ऐसा होता है इसमें ज्वाइन करने के बाद लोग अपने आप को इतना ज़्यादा बढ़ा चुके होते हैं, चमका चुके होते हैं कि वो शर्मिंदगी बस किसी को बताते नहीं कि मैंने क्यों छोड़ दिया है, या मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मेरे को छोड़े हुए करीब मान के चलो आप 1.5 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए। मैंने अब जाके वीडियो बनाई है। मैं भी उस टाइम बड़ा शर्मिंदा, क्योंकि ऐसा होता है, देखो हम लोगों को इतना कुछ बता चुके होते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब बाहर जो हम जाते हैं घूमने, आपको पता है सारा पैसा हमें भी जेब से देना पड़ता है। जो इनका इवेंट होता है उस इवेंट का भी खर्चा हमें भी जेब से देना पड़ता है। बैंकॉक हुआ आपका, दुबई हुआ, जहाँ भी इनके इवेंट्स होते हैं, मलेशिया में ज़्यादातर होता है, दुबई में तो खैर नहीं होता, मलेशिया और बैंकॉक में होता है। वहाँ पर जो इवेंट होता है उसका टिकट जो होता है 40-50 हज़ार का टिकट होता है। वो भी टिकट का पैसा हम अपनी जेब से देते हैं, प्लस जो घूमने टहलना सारा खर्चा होता है वो अपनी जेब से देते हैं। मतलब एक ट्रिप में आराम से 1 लाख के आसपास खर्चा हो जाता है। सिर्फ किस लिए करते हैं? लोगों को चमकाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हाँ जी ये, और लोगों को ये कहा जाता है कि सारा खर्चा कंपनी कर रही है। कंपनी यहाँ पे एक पैसा नहीं देती है आपके ऊपर, एक पैसा खर्च नहीं करती, सारा का सारा खर्चा आपके अपनी जेब से होता है। जो आके लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं कि जी सारा खर्चा कंपनी ने किया हुआ है। इसलिए साल मिल के ट्रिप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लोगों को, ताकि दिखाया जा सके बंदा जी बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत घूम रहा है, और यहाँ सारा पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि शर्मिंदगी बस जो बंदा जो इसमें छोड़ चुका होता है वो किसी को बताता भी नहीं है, वापस अपने काम धंधे पे लौट जाता है। जो दुकानदारी कर रहा था दुकान में लौट जाता है, जो जॉब कर रहा था जॉब ढूंढ लेता है। इनका सबसे ज़्यादा जो मेन जो फोकस होता है वो ये होता है, जॉब छोड़ दो आप। जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे भी ये कहा गया था कि सर आप पूरा टाइम दो, फिर देखो आपकी अर्निंग कैसे बढ़ेगी, कैसे होगा। मैंने भी इनके बात मान ली, मैंने भी कुछ ट्यूशन छोड़ दिया, अपने सेंटर कम कर दिए, मैंने टाइम दिया, मैंने ऐसा नहीं, लेकिन किस्मत वाली भगवान का आशीर्वाद रहा कि मैंने सारा काम नहीं छोड़ा। कुछ ट्यूशन से कुछ कोचिंग मैंने अपने पास रखे, मैं करता रहा। तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि मेरा काम सर्वाइव कर गया मैं। क्योंकि इनका मेन फोकस होता है कि आप जॉब छोड़ दें। जहाँ आपने जॉब छोड़ दी, आपको इनको पता है कि वो बंदा फुल टाइम देगा, इनको फुल टाइम देगा, प्लस पैसा सबको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब जिस बंदे के पास सर्वाइवल के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो क्या करेगा? वो झक मार के दूसरे बंदों को फंसाएगा। उसका काम ही यही होगा। आपको सोचा ना, अगर आपने पैसा लगा दिया और आपकी अर्निंग बिल्कुल स्टॉप हो गई तो अब आप क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे। उसी के लिए ये होता है, इनका मेन फोकस यही होता है कि बंदा अपनी जॉब छोड़ दे। और जॉब को तो ये मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती मारते हैं, इतनी ज़्यादा बेइज्जती मारते हैं, लगता है जॉब करने वाला दुनिया का सबसे गिरा हुआ आदमी है, उससे गंदा कोई आदमी नहीं है। जॉब को तो बहुत बेइज्जती मारते हैं ये। और जो हम गले में वो क्या कहते हैं, जो आप पहनते हैं अपना आई कार्ड, उसको ये पट्टा बोलते हैं, पट्टा कह के ये बुलाते हैं उसे। जॉब की तो बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल बंदे के माइंड में ऐसा भर देते हैं कि जॉब करने वाला सबसे नीच आदमी है। और ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर यही हैं, अंबानी के टक्कर के हैं ये। मतलब मैंने कहा ना, जैसे कि पूरा का पूरा बिजनेस शोबाजी का, दिखाने का, दिखावा का है, हकीकत कुछ नहीं है। भाई जॉब करने वाला कोई बेकार नहीं होता, कम से कम इनसे ज़्यादा पैसे कमाता है। इनके तो 2-2, 3-3 महीने में जाके एक बार 20 हज़ार आता है जब कोई बंदा फंस जाता है। कईयों को तो ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 साल से लगे, अब तक एक भी साइन अप नहीं हुआ, कोई चेक ही नहीं बना उनका, फिर भी लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने माइंडसेट ऐसा कर रखा है कि उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही बंदे को। वहाँ पर कई ऐसे बंदे हैं जिनको अभी भी मैं जानता हूँ, काम कर रहे हैं, वो 1-1, 2-2 साल हो गए काम करते हुए, एक भी साइन अप नहीं हुआ। किसी का 15 हज़ार का चेक आ गया, किसी का 20 हज़ार का चेक आ गया, उतने में उन्होंने काट लिया। क्योंकि मोस्टली वो लड़के हैं, उनको घर में कोई पैसा देना नहीं है, कोई फैमिली वाले नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं देना, जो पैसा हो रहा खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर। इवन इफ घर से उधार लेके बाहर घूमने जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उधार ले लेके घूमने जाते हैं। तो एक नॉर्मल समझदार बंदा, जो फैमिली वाला बंदा है, वो ज़्यादा देर इनके साथ काम नहीं कर सकता। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। क्योंकि भाई देखिए, अगर
2-4 आपने ज्वाइनिंग करा ली, आपके महीने में अगर 15-20 हज़ार का चेक आ गया तो उससे आप अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। मेरे साथ तो यही इशू आया था, तो इसलिए मेरे साथ नहीं जम पाया। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैचलर हैं, छोटे मतलब उनका कोई खर्चा नहीं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। उनके लिए 15-20 हज़ार रुपये 2 महीने 3 महीने में आ गया, बहुत बड़ी बात है। साल में अगर ये इन्होंने 80 हज़ार 1 लाख रुपये कमा लिए, उनको लगता है दुनिया जीत ली इन्होंने। लेकिन एक फैमिली वाले बंदे के लिए साल में 1 लाख या 80 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी फैमिली का खर्चा ही उससे ज़्यादा होता है, डबल होता है। तो ऐसे में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा वो। तो यहाँ पर आपको जो आप अगर जाके देखेंगे, वहाँ पर ज़्यादातर आपको 18 से लेके 25 साल के तक के बच्चे मिलेंगे जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ाई में छोड़ दी होती है, पढ़ रहे होते हैं, इस तरह के स्टूडेंट मिलेंगे आपको, जिनको शॉर्टकट से पैसे कमाने होते हैं। मैच्योर आदमी आपको वहाँ पे लगभग नहीं मिलेगा। और दूसरा होता है, इनका दूसरा टारगेट होता है जॉब छोड़ दो, वो तो हमने चलो समझा दिया आपको जॉब छोड़ने से इनका बेनिफिट क्या होता है। दूसरा होता है फैमिली को ज्वाइन कराओ। दूसरा इनका फोकस होता है फैमिली पे ज्वाइन कराओ, अपनी वाइफ को, अपने अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं उस क्षेत्र पे। मैंने भी किया, मैंने भी अपनी वाइफ को ज्वाइन कराया था, मैंने भी उसके 70-80 हज़ार रुपये भरे थे। लेकिन उसका देखो फ़ायदा ये होता है, उसका मकसद ये होता है इनका ज्वाइन कराने का, जब फैमिली को भी ज्वाइन करा लोगे तो लोगों से 10 लोगों से बोलोगे यार देखो मेरी मम्मी भी काम कर रही, मेरा भाई भी काम कर रहा है, अगर बिज़नेस ख़राब होता तो मैं फैमिली को ज्वाइन थोड़ी कराता। इससे ये एक भरोसा, फेथ क्रिएट हो जाता है कि हाँ यार नहीं बंदा फैमिली को ज्वाइन करा रहा है, इसका मतलब बिज़नेस जेन्युइन है, सही है। और दूसरा ये होता है कि जब आप जैसे ये समझाते हैं किस तरह से कि अगर आप अपने नीचे अपनी मम्मी या पापा को लगा दोगे तो कल को जब उसके नीचे कोई बंदा ज्वाइन होगा तो आपके 2 चेक बन जाएंगे। इस तरह से आपको ये गुमराह करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी लगाया, लेकिन मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो यहाँ पे जो पूरा बिज़नेस है, ये पूरा का बिज़नेस फेथ पे है। मैंने भी पैसा दिया था, मैंने बिज़नेस को नहीं दिया था, क्योंकि बिज़नेस के बारे में मुझे बताते ही नहीं है। जब बिज़नेस के बारे में बताएंगे नहीं, आप इन्वेस्ट क्या करोगे? आप जब बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं होगा, लगाओगे क्या? आप लगाते हो पैसा फेथ पे, जो आपको ज्वाइन करा रहा है उसको आप जानते हो, उसके भरोसे पे पैसा देते हो। और यहाँ पे उसी भरोसे का खून होता है, उसी भरोसे का खून होता है। यहाँ पर भरोसे पे पैसा लिया जाता है, भरोसा ही हमारा लेके हमें डूबता है। भाई 1.5-2 लाख रुपए भरोसे पे दिए जाते हैं, उसी में वो ज्वाइनिंग करा लेते हैं। फिर आगे फिर वो दूसरा जो बंदा ज्वाइन करता है वो अपने दूसरे जो फेथफुल लोग होते हैं उनको ढूंढता है, उनको फंसाता है, उनको जोड़ता है। ये एक चेन सिस्टम चलता रहता है, पूरा यही चलता रहता है। और जो छोड़ देते हैं वो किसी को बताते नहीं। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा क्लोज ने आपको बिज़नेस में लेके आया होता, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? अब मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को जिसने बिज़नेस में लगाया, मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ, उनको सबको जानता हूँ मैं। अब मैं उनके ऊपर कैसे कुछ करूँ? वही बस इंसानियत होती है भाई, हम थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं तो वही हो जाता है, बोलते नहीं किसी से कुछ। नॉर्मली यही होता है, जो भी बंदा वही होता है यार, सोचता रहता है 1.5-2 लाख रुपए चलेगा, चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी आगे फिर कमा लेंगे, अब अपने काम धंधे पे ध्यान दें। मेरा भी खुद, मैं पिछले 1-1.5 साल से वापस अपनी कोचिंग में ध्यान दे रहा हूँ, स्कूल वापस ज्वाइन किया मैंने। सेम हर बंदा ये करता है, बहुत सारे हैं जिन्होंने छोड़ने के बाद अपने वापस बैक टू पेविलियन आ गए, जो थे। तो यही क्या करें भाई, फैमिली तो पालनी है ना, काम तो करना ही है हमें। अब अगर हमारा कोई 1 साल ख़राब हो गया, उसके चक्कर में हम पूरी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं कर सकते ना अपना। इनके चक्कर में कोर्ट कचहरी जाने का मतलब आप समझते हो। मैं खुद FIR करने गया था, वहाँ पर मेरे को उसने कहा जी ये देखिए कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, ये देखिए कितने केसेस हैं, कि आप FIR करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कानून कितनी फुर्ती से काम करता है, और अगर आप कोर्ट में केस करोगे तो कितना लंबा जाएगा वो भी आप जानते हैं। तो इसलिए लीगली कोई जाता नहीं है ज़्यादातर। जो गए हैं उनको पता है कि लीगल में क्या कार्रवाई हुई, कितना हुआ। एक डॉक्यूमेंट आपसे साइन कराया जाता है जब ज्वाइनिंग के टाइम पे, उस डॉक्यूमेंट का मान के चल लो कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं होता। आप अगर पता है कोई भी एग्रीमेंट जब बनाते हो, अगर उसको कोर्ट में आप रजिस्टर्ड नहीं कराते तो वो रजिस्टर्ड नहीं माना जाता। तो यहाँ पर भी जो एग्रीमेंट साइन होता है, बस वो आपने जिसने आपको ज्वाइन कराया होता है वो साइन करता है और आप साइन करते हो, डेट डाली जाती है बस। और यहाँ पर एक और बात होती है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो पहले होता था, पहले इंडियन परचेजिंग होती थी, यानी कि आपके पास 30 दिन का टाइम होता था रिफ़ंड लेने के लिए। 30 दिन में आप रिफ़ंड ले सकते थे। अब ये लोग आज के डेट में क्या, इन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया, अब ये इंटरनेशनल परचेजिंग करते हैं। हमारे उस टाइम में ज्वाइनिंग होती थी 1.5 लाख रुपए के आसपास, अब ये सस्ते में ज्वाइनिंग करा देते हैं, 70-80 हज़ार में ज्वाइनिंग करा देते हैं। वो इंटरनेशनल परचेजिंग होती है, उसमें वही पॉइंट्स इनको सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन नुकसान ये होता है कि उसमें सिर्फ केवल 7 दिन का रिफंडेबल का टाइम होता है, 7 दिन का आपको वापस लेने का टाइम होता है। अब 7 दिन में बंदे को समझ में नहीं आता, जब ज्वाइन करता है उसे यही नहीं पता होता काम क्या करना है, कहाँ करना है। बताते रहेंगे ऑफिस है, ऑफिस है, कोई ऑफिस है नहीं इनका, जनपद की पार्किंग में खड़े होकर काम करना होता है इनको।
तो जब भी कुछ पूछो आप बुक्स पढ़ो, बुक्स पे ध्यान दो, नॉलेज पार्ट इंक्रीज़ करो, ये करो वो करो। मतलब आपको बस कुल मिला के घुमाया जाएगा, मुद्दे की बात आपको कभी बताई नहीं जाएगी कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है यहाँ पर, जब भी कोई पूछता है करना क्या है, पहले नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करो, इसी पे इनका ध्यान होता है पूरा। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको कहा, ये पूरा का पूरा जो बिज़नेस गोरख धंधा ये ब्रेन वॉश का है। आपका जब आप उस जोन में रहेंगे आपको लगेगा बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छा बिज़नेस यही है, जॉब करने वाले लोग बेकार हैं, कीड़े मकोड़े हैं सब। और जब थोड़ा सा बाहर, कई बंदे होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं, जैसे मैं भी खुद जब निकला तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैंने अपने पूरे 1.5 साल अपने वहाँ पे ज़ाया कर दिए, वेस्ट कर दिया मैंने अपना, और मैंने भी कईयों का भविष्य ख़राब कर दिया। तो जोन की बात है ना। अभी भी कई स्टूडेंट मेरे वहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनको मज़ा आ रहा है, वो कर रहे हैं। हर चीज़ हर एक के बस की नहीं होती ना भाई। कोई बंदा झूठ बोल के सर्वाइव कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे नहीं हो पाएगा, हमने छोड़ दिया। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को मतलब क्या कह सकते हैं, किसी को परेशान करना नहीं। मेरा सिर्फ ये मकसद था कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा क्यूनेट के साथ, मैं लोगों के साथ शेयर करूं ताकि उन्हें बता सकूं, और कुछ नहीं था। क्योंकि मुझे क्यूनेट बिल्कुल रास नहीं आया, मेरे को लगता है मेरे लायक नहीं है, ना मैं इसके लायक हूँ, इसलिए मेरा छोड़ने का था। बाकी बहुत सारे लगे हुए, कईयों ने छोड़ दिया। इवन इफ मैंने आपसे कहा ना, जैसे बहुत सारे लोग छोड़ने के बाद बताते नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वो अपने आप को एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, इतना ज़्यादा बता चुके होते हैं, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में सबको बता चुके होते हैं कि वो शर्मिंदगी बस किसी को बताते नहीं हैं। मेरे साथ भी था, मैंने भी शुरू में किसी को नहीं बताया, लेकिन बाद में एहसास हुआ ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। कम से कम इस वीडियो के जरिए हम दूसरे लोगों को बचा तो सकें, अवेयर तो कर सकें लोगों को कि भाई ध्यान रहे, इस तरह के चमचम में ना फंसें। ठीक है, बाकी कोई सजेशन हो, कुछ हो, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।